साबिक चेयरमैन आबाद हनी साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। मुल्क की मईशत हिचकोले खा रही है, स्टॉक मार्केट आसमानों से बातें कर रही है और डॉलर जो संभला था वो एक मरतबा फिर दोबारा से परवाज़ पकड़ता नज़र आ रहा है। तो मुल्क की मईशत के हालात क्या हैं, इन सब मामलात को देखते हैं, समझते हैं। हनीफ गौर साहब से बात करते हैं। हनीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो लगता है कि बस एशियन टाइगर हम बने ही बने। तो क्या हम एशियन टाइगर के बनने के सफ़र पर गामजन हैं या सिर्फ सट्टा चल रहा है मार्केट में? जी, जैसे आपने फरमाया कि स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि स्टॉक एक्सचेंज कम से कम ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। अगर आप 6 महीने पहले के आशारिये देखें तो मुल्क की सूरत हाल और स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है तो बेहतर नहीं थी। तो उसमें हमें यही नज़र आता है कि हम कंटिन्यू हमारे लिए पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। यकीनन अगर अब लोगों का एतबार होना शुरू हुआ है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की कंपनीज़ के ऊपर कि जिस अंदाज में लोग शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है। क्योंकि गुज़िश्ता चंद माह पहले तक हमने देखा कि लातादाद लोग जो है ये मुल्क छोड़कर जाने की बात कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस मुल्क से जा रहे थे। गालिबन अब जो है लोगों का जो यकीन बनता जा रहा है उसकी 2-4 रीज़न्स हैं। उसकी 2-4 रीज़न्स इस वजह से हैं कि जो पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो ज़ाती तौर पे तमाम पॉलिसीज़ के अंदर और तमाम जो इंटरनेशनली जो लोगों के साथ कन्वर्सेशंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यकीनन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो बनता जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालने के लिए ना सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग हैं, ना सिर्फ जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके अलावा अगर हमारी अस्करी क़यादत भी इन्वॉल्व होती है तो लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरह से यूएई के आपने देखा होगा, जैसे आर्मी चीफ़ का विज़िट हुआ कुछ दिन पहले और इसी तरह सऊदी अरब का विज़िट हुआ, तो ये जो ममालिक हैं जिन्होंने वादे किए हैं कि हम $25 बिलियन का इन्होंने वादा किया है SIFC के अंदर और 25 बिलियन का सऊदी अरब ने किया है, इसी तरह से चाइना ने किया है। और चाइना ने एक मरतबा फिर जो CPEC जो हमारा जो इंतहाई ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, उसके रिवाइवल के लिए भी चाइना ने कमिटमेंट्स किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो इशारे हैं बेहतरी की तरफ हैं। लेकिन हनीफ साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं या वो बिजनेसेस या वो इकॉनमीज़ जो हैं वो फलती फूलती हैं जिनकी लोकल प्रोडक्शन मार्केट कंपेटिटिव हो। हम जब महंगी बिजली के ज़रिए, महंगी गैस के ज़रिए एक महंगा प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट तैयार होगा 7 रुपये में और उसकी टैक्सेशन और ट्रांसपोर्टेशन डाल के हम उसे 12 रुपये में बेचने के लिए जाएंगे और वही चीज़ बांग्लादेश से जा रही है और वो 8 रुपये में मिल रही है और इंडिया से जा रही है तो 7 रुपये में मिल रही है, तो इसमें हम कहीं बहुत पीछे तो नहीं रह जाएंगे? क्योंकि ये मार्केट कंपेटिटिव नहीं है हम, इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब सवाल है आपका और आजकल हर ज़बान पर यही सवाल है। क्योंकि जब तक हम कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर रोल अदा नहीं कर सकेंगे तो हम अपने जो बराबर के ममालिक हैं, जैसे लाइक इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो हम ये समझते हैं कि उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा हैं। तो यकीनन उनकी एक्सपोर्ट्स इसी वजह से ज़्यादा हैं कि उनके पास जो है तो जो एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं उसमें अवेलेबल हैं, गैस उनकी सस्ती उन्हें अवेलेबल है, उनकी बिजली उनके पास सस्ती अवेलेबल है और उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हुई हैं। और आज अगर अमेरिका हमें लेवल फील्ड नहीं देता, कम से कम हम भी यही चाहते हैं कि हमें कर्ज़े देने के बजाय, लोन देने के बजाय हमसे वो बिज़नेस करे, हमसे वो इक्वालिटी के ऊपर बिज़नेस करे, ताकि हमारे यहाँ पर जो हमारे जो यूथ का जो इशू है वो रोज़गार है। अगर हमारे यूथ को यहाँ पर बैठे हुए रोज़गार मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बाकी मुल्कों की तरह हम पाकिस्तान भी तरक्की कर सकेगा।